भारत का सबसे करीबी आइलैंड देश, जिसके तार भारत के वर्तमान ही नहीं बल्कि अतीत से भी जुड़े हैं। वहीं कुछ ऐसा सामने आया है जिसने केवल विज्ञान और इतिहास की दुनिया में ही नहीं बल्कि एस्ट्रोनॉमी में भी हलचल मचा दी है। ये एक ऐसी खोज है जो हमें हमारे अतीत, खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष यात्रा से भी जोड़ने का संकेत देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम बात किसकी कर रहे हैं और ये रहस्य है कौन सा। तो बताते चलें, हम बात कर रहे हैं श्रीलंका की। और श्रीलंका की गहराई में वैज्ञानिकों ने खोज निकाला है एक छुपा हुआ स्टारगेट, यानी एक ऐसा दरवाजा जो हमें यूनिवर्स के रहस्यों तक पहुंचा सकता है। ये इस दुनिया का है ही नहीं, क्योंकि इसे देखकर लगता है कि ये अचानक से ही यहाँ प्रकट हुआ है। क्या वास्तव में ये एंशिएंट सिविलाइजेशंस की ही कोई रहस्यमयी खोज है या किसी एलियन तकनीक का संकेत? आखिर क्या है ये पूरा मामला, आइए डिटेल्स में जानते हैं। 21वीं सदी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सदी है, तभी तो हमने यूनिवर्स में ऐसे ग्रहों को खोज निकाला है जो भविष्य में हमारा दूसरा घर बन सकते हैं। मगर जिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर आज के इंसान को इतना घमंड है, वो हमारे अतीत के सामने चकनाचूर होती नजर आती है। क्योंकि आज भी धरती पर कई ऐसे रहस्य हैं जिनका जवाब ना तो विज्ञान के पास है और ना ही उसकी तकनीक के पास। ऐसा ही एक रहस्य श्रीलंका में है, जिसे अनुराधापुरा में स्टार गेट के नाम से जाना जाता है। यकीन मानिए, इसके बनने से लेकर इसके सामने आने की कहानी बहुत ही रहस्यमयी है। श्रीलंका, जहां हर पत्थर और हर मंदिर का एक प्राचीन इतिहास है, वहीं के जंगलों में छुपा एक ऐसा स्थल मिला है जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है। माना जा रहा है कि ये स्टारगेट हो सकता है, यानी एक ऐसा दरवाजा जो हमें दूर दराज के स्टार्स और प्लैनेट्स तक ले जाने की क्षमता रखता है। क्योंकि यहाँ पर मिलने वाले इंस्क्रिप्शंस एंड साइंस प्राचीन सभ्यता के रहस्यों की ओर इशारा करते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये चिन्ह एक तरह का कोड हो सकते हैं जो किसी अनजान ग्रह से संपर्क करने का रास्ता दिखाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि स्टारगेट के बारे में एक प्राचीन मान्यता है कि ये ब्रह्मांड के दूर दूर के हिस्सों तक पहुंचने का मार्ग होते हैं। दुनिया के कई हिस्सों में ऐसी कथाएं सुनी जाती हैं, चाहे वो मिस्र के पिरामिड्स हो, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो या फिर भारत और श्रीलंका के प्राचीन मंदिर। दरअसल ये एक ऐसी कार्विंग है जिसके सामने विज्ञान पानी भरता नजर आता है। ये श्रीलंका के अनुराधापुरा शहर में लोकेटेड है। अनुराधापुरा दुनिया के सबसे फेमस हिस्टोरिकल साइट्स में से एक माना जाता है। इसका कारण ये है कि हजारों साल पहले ये एक एंशिएंट एम्पायर की राजधानी हुआ करता था। इसी शहर में लोकेटेड है रनमसू उयाना नाम का एक पार्क। ये पार्क पूरी दुनिया में अपनी नेचुरल ब्यूटी से ज्यादा एंटीक्स के लिए फेमस है। यहाँ पर कई ऐसी एंशिएंट स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा। और यहीं पर एक ऐसा आर्टिफैक्ट भी है जो 40 एकड़ एरिया में फैले इस पार्क को खास बना देता है। ये एक मिस्टीरियस आर्टिफैक्ट है जो ग्रेनाइट से बनी सर्कुलर कार्विंग है, जिसको सकवाला चक्र कहा जाता है। यह आर्टिफैक्ट जितना रहस्यमयी है उतना ही इसके नाम का भी रहस्य है। पता है क्यों? क्योंकि इसका नाम भारत और श्रीलंका दोनों ही भाषाओं से मिलकर बना है। एक्चुअल में सिंहली भाषा में सकवाला का अर्थ है यूनिवर्स और तमिल और संस्कृत में चक्र्या का अर्थ है चक्र, यानी एक ऐसा चक्र जो चलता रहता है। इसी वजह से सकवाला चक्र्या को यूनिवर्स साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। इनफैक्ट उसे तो ब्रह्मांड का रास्ता भी कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस आर्टिफैक्ट में ऐसा क्या है कि इसे ब्रह्मांड का रास्ता कहा जाता है। वैसे तो इसके कई रीजन हैं, मगर सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है इसकी कार्विंग। दरअसल इस पर कई तरह की कार्विंग्स बनी हुई हैं और किसी अनजान भाषा में कुछ ऐसा लिखा है जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका। इसके अलावा इस पर कुछ पिक्यूलियर शेप्स भी बने हुए हैं, बट ये किसने बनाया और इन आकृतियों का मतलब क्या है, ये आज भी एक रहस्य है। और इतना ही नहीं, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि पिछले 100 वर्षों से वैज्ञानिक इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अब तक किसी को सफलता नहीं मिली है। इस बीच कुछ एंशिएंट टेक्स्ट में लिखे गए टेक्स्ट सामने आए हैं। इनके मुताबिक इस आर्टिफैक्ट को इंसान और बाहरी दुनिया के लोगों के बीच कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए बनाया गया था।
यहाँ तक कि कुछ लोग इसका संबंध एलियंस से भी मानते हैं, मगर इसकी सच्चाई आज भी गहरा रहस्य बनी हुई है। इस फिगर का डायमीटर लगभग 6 फीट है, मगर रहस्य इस स्ट्रक्चर का डायमीटर नहीं बल्कि इस पर बना शेप और डिजाइन है। पता है क्यों? क्योंकि श्रीलंका में पाए जाने वाले दूसरे किसी भी आर्टिफैक्ट से ये पूरी तरह से अलग है। यहाँ की कार्विंग श्रीलंका में कहीं और देखने को नहीं मिलती। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि जिस अनुराधापुरा के बारे में भारत और श्रीलंका के प्राचीन ग्रंथों में इतनी जानकारी मिलती है, उनमें से किसी में भी सकवाला चक्रिया का जिक्र ही नहीं है। यहाँ तक कि श्रीलंका में उपलब्ध किसी भी रिकॉर्ड में इसकी कोई जानकारी नहीं मिलती है। वैसे हम आपको बताते चलें कि श्रीलंका में अभिलेखों की शुरुआत सम्राट अशोक ने करवाई थी। इसके बाद जितने भी अभिलेख बने उनके पीछे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज का हाथ था। यहाँ मौजूद बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज अभिलेख श्रीलंका के 1000 से भी ज्यादा पुराने इतिहास को बताते हैं, मगर इनमें से किसी में भी सकवाला चक्रिया का कोई जिक्र नहीं मिलता। इसके कंस्ट्रक्शन, इसके उद्देश्य और इसके अस्तित्व की जानकारी कहीं नहीं मिलती है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आकृति शुरू से ही श्रीलंका में नहीं थी, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आकृति अचानक से कहीं से प्रकट हो गई, या फिर ये इन अभिलेखों से भी पुरानी है। अगर ऐसा है तो फिर ये सवाल उठता है कि आखिर इसे किसने बनाया? वो कौन थे जिन्होंने अभिलेखों से पहले ही ऐसी आकृति बना दी थी जो 21वीं सदी के वैज्ञानिकों को भी हैरान करती है? और आखिर इसके पीछे क्या वजह थी? अगर अनुराधापुरा की बात करें तो ये एक साम्राज्य था जिसकी शुरुआत 377 ईसा पूर्व में हुई थी। हाँ, आपने सही सुना, सिकंदर के भारत पर आक्रमण करने से भी पहले। उस समय जब भारत में मगधा एम्पायर अपनी चरम पर था, उस वक्त श्रीलंका में अनुराधापुरा किंगडम था। तो कहीं ये बात सच तो नहीं कि सकवाला चक्रिया अनुराधापुरा साम्राज्य से भी पुराना था? यही वजह थी कि वैज्ञानिकों ने इसकी लगातार रिसर्च की और बताया कि सकवाला चक्रिया 6500 साल से भी ज्यादा पुराना हो सकता है। अगर ये सही है तो ये दुनिया के सबसे पुराने आर्टिफैक्ट्स में से एक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आकृति सबसे पहले दुनिया की नजरों में कैसे आई, तो बताते चलें कि जैसे भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज अंग्रेजों ने की थी, वैसे ही श्रीलंका में भी हुआ। असल में ये वो दौर था जब दुनिया पर अंग्रेजों की हुकूमत थी, और तभी एक अंग्रेज अफसर जिसका नाम HCP बेल था, श्रीलंका के आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का हेड बनकर आया। 1911 में उन्होंने इस आर्टिफैक्ट को देखा और फिर उसी साल उन्होंने श्रीलंका के गवर्नर के पास एक लेटर भेजा जिसमें सकवाला चक्रिया का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया गया था। दरअसल HCP बेल का मानना था कि ये एक ऐसा नक्शा है जो यूनिवर्स के बारे में बुद्धिस्ट व्यू पॉइंट को दर्शाता है, मगर उस समय इसके बारे में ज्यादा जानकारी किसी के पास नहीं थी। HCP बेल खुद इस बात से अनजान थे कि सकवाला चक्रिया में मौजूद स्टारगेट श्रीलंका ही नहीं बल्कि दुनिया के हर बौद्ध आर्टिफैक्ट से बिल्कुल अलग है। इसमें वो आर्टिफैक्ट भी है जो यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट को दिखाता है। जैसे ही बेल की रिपोर्ट दुनिया के सामने आई, दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट का ध्यान अनुराधापुरा की ओर अट्रैक्ट हो गया। इसके बाद डिफरेंट थ्योरीज सामने आई। कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि सकवाला चक्रिया कोई नक्शा नहीं बल्कि किसी टेक्निकल पर्पस से तैयार किया गया आर्टिफैक्ट है। उनका मानना था कि ये एक ब्लूप्रिंट है जो हमें यूनिवर्स से जोड़ने के लिए बनाया गया होगा। यही वजह थी कि यहाँ खुदाई की गई और वहाँ कुछ ऐसी चीजें नजर आईं जो बिल्कुल अलग और अजीब थी। एक्चुअल में यहाँ 4 सीटें मिली। कुछ लोग मानते हैं कि ये सीटें इस बात का प्रूफ हैं कि सकवाला चक्रिया को आमने सामने बैठकर चर्चा के लिए बनाया गया होगा। एक जमाने में यहाँ लोग आमने सामने बैठकर चर्चा करते रहे होंगे, मगर सच क्या है ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। कहते हैं अभिलेखों में तो नहीं, मगर सकवाला चक्रिया का जिक्र ग्रेट श्रीलंका एपिक में मिलता है। इस एपिक के अकॉर्डिंग सकवाला चक्रिया का इस्तेमाल देवता धरती से अंतरिक्ष में जाने के लिए किया करते थे। इनफैक्ट कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ मौजूद 4 सीटों में से किसी पर भी बैठकर मेडिटेशन करने से एक अलग लेवल की एनर्जी फील होती है और लोग यहाँ बैठकर देवताओं तक पहुँच सकते हैं। यही वजह है कि तांत्रिक भी यहाँ बैठकर ध्यान करते आए हैं।
उनका मानना है कि मेडिटेशन के जरिए इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है और इसके थ्रू यूनिवर्स के किसी दूसरे हिस्से में भी पहुंचा जा सकता है। यहाँ तक कि कुछ लोगों का मानना है कि इसके माध्यम से स्वर्ग का दरवाजा भी खोला जा सकता है। यही वजह है कि देश विदेश के रिसर्चर यहाँ आते रहते हैं। ऐसे ही एक रिसर्चर प्रवीण मोहन थे जो 2019 में अनुराधापुर पहुंचे थे। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि जब उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया तो दुनिया हैरान रह गई। पता है क्यों? क्योंकि वो काफी चौंकाने वाला था। उनका कहना था कि सकवाला चक्र से एक अजीब तरह की एनर्जी निकलती है और जो भी इसके पास होता है उस पर वो एनर्जी हावी हो सकती है। यही कारण है कि सकवाला चक्र को लोहे की फेंस से चारों ओर से घेरा गया है। लेकिन क्या सच में सकवाला चक्र में कोई ऐसी एनर्जी है जो वहाँ मौजूद लोगों पर हावी हो सकती है? इसका पता लगाने के लिए मोहन ने MF डिटेक्टर्स का इस्तेमाल किया और जैसे ही वो डिटेक्टर को सकवाला चक्र के पास ले गए, डिटेक्टर की रीडिंग अचानक बढ़ गई। इसका मतलब ये था कि वहाँ पर वास्तव में हाई लेवल की एनर्जी निकलती है। हालांकि जब उन्होंने इस प्रयोग को फिर से दोहराया तो इस बार डिटेक्टर पर कोई भी रीडिंग नहीं आई, यानी डिटेक्टर की सिचुएशन वैसी की वैसी रही। इसका मतलब ये है कि सकवाला चक्र से एनर्जी हर समय नहीं निकलती, बल्कि किसी खास समय पर ही निकलती है। लेकिन वो खास समय क्या है, ये अभी भी रहस्य है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वास्तव में अनुराधापुरा में बना हुआ ये सकवाला चक्र एक रहस्यमय स्टारगेट है जिसके थ्रू यूनिवर्स के किसी भी हिस्से में पहुंचा जा सकता है? अगर ये सच है तो फिर कौन थे वो वाइज लोग जिन्होंने इसे बनाया था और इसे आखिरकार कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? हालांकि लोकल पीपल आज भी इसे ब्रह्मांड के किसी छोर पर जाने का रास्ता मानते हैं। उनका मानना है कि इसके जरिए न केवल देवता बल्कि इंसान भी स्वर्ग में पहुंच सकते हैं। वहीं ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये दुनिया का सबसे पुराना नक्शा हो सकता है। लेकिन सच्चाई क्या है ये आज कोई नहीं जानता। हालांकि जिस तरह की एडवांस्ड शेप्स इस पर उकेरी गई हैं, उससे ये साबित होता है कि इसे कोई एंशिएंट मैन नहीं बना सकता था। जरूर इसे बनाने में किसी एडवांस सभ्यता का हाथ था। कुछ लोगों का कहना है कि ये हमारे एंसेस्टर्स के पास ऐसे गहरे ज्ञान का संकेत है जिससे वो न केवल अपनी पृथ्वी पर बल्कि दूर स्पेस तक का सफर कर सकते थे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ये एक आकर्षक खोज है। हालांकि मॉडर्न साइंस स्टारगेट्स जैसी तकनीक को अब तक एक फैंटेसी आइडियाज ही मानते हैं। फिर भी श्रीलंका में मिलने वाली इस जगह के अनयूजुअल स्टोन्स एंड सिंबल्स ने साइंटिस्ट को सोचने पर मजबूर कर दिया है। हालांकि अभी भी उनमें से कुछ का मानना है कि ये चिन्ह केवल उस समय की सिविलाइजेशन की सिंबॉलिक लैंग्वेज हो सकते हैं, जबकि कुछ का ये भी मानना है कि इनके पीछे डीप सीक्रेट्स छिपे हो सकते हैं। भारत और श्रीलंका में पुरानी मान्यताएं बताती हैं कि हमारे ऋषि एंड सेज यूनिवर्स की गहराइयों को समझते थे। वो इंटरनल जर्नी एंड त्रिलोक के बारे में ज्ञान रखते थे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये स्टारगेट का आइडिया उनकी उसी स्पिरिचुअल जर्नी से जुड़ा हो, क्योंकि वैदिक शास्त्रों और श्रीलंका की पौराणिक कथाओं में भी ऐसे वर्णन मिलते हैं जो ट्रैवलिंग बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम का संकेत देते हैं। हालांकि साइंटिस्ट ने इसे अभी पूरी तरह से सर्टिफाइड नहीं किया है, लेकिन इसे लेकर खोजें जारी हैं। हो सकता है कि इस मिस्ट्री को एक्सपोज करने से हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी आए जो हमें किसी और दुनिया से जोड़ सके। तो क्या वास्तव में ये स्टारगेट है या फिर केवल एक पौराणिक कथा? इसका जवाब फ्यूचर के साइंटिफिक रिसर्च ही देंगे। लेकिन इतना जरूर है कि हमारी वर्ल्ड मिस्ट्रीज से भरी हुई है और इस खोज ने हमारे ज्ञान को एक कदम आगे बढ़ा दिया है। वैसे आपका इसके बारे में क्या विचार है? क्या सच में इसे किसी इंसान ने बनाया था या इसके तार किसी एलियन से जुड़े हैं? और क्या ये वास्तव में किसी दूसरी दुनिया में ट्रैवल करने का एक पोर्टल है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।